वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू रीडिंग। कैसा फील कर रहे हो आप सब? अच्छा फील कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो रिलैक्स होके बैठ जाओ। इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मैं आपको दूंगी। मैं आपको बताऊंगी इस समय आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है, आप इस कनेक्शन में क्या एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट मतलब क्या आपने इस कनेक्शन में अपना लिया है और आगे की ओर आप क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या उम्मीद रख सकते हो इस कनेक्शन से। ठीक है, तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस कनेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा स्प्रेड मैं कर लेती हूँ। कंडीशनिंग पहला कार्ड आ गया है। टोटैलिटी, इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर कार्ड आया। फाइटिंग, रीडिंग को एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए। दिस इज़ अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर मी। मेरे लिए छोटा सा अप्रिसिएशन होगा आपकी तरफ से। द माइजर, इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स को पिक कर रही हूँ। प्लेफुलनेस, देखो प्लेफुलनेस, ओ माय गॉड, यहाँ पे कैमरा जी फोकस कीजिए, होकस पोकस। यस, स्ट्रेस का कार्ड आ गया है। 3 कार्ड्स और चाहिए हमें। यूनिवर्स, एंजल्स, सोर्स आ गया, एडवेंचर आ गया। एक यूनिक मैसेज मुझे दीजिए। कंपैरिजन, ओ माय गुडनेस, आप ध्यान से देखो, कंपैरिजन चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ गया है ब्रेक थ्रू। क्या आप देख पा रहे हो? ब्रेक थ्रू। ठीक है, सी क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कंडीशनिंग। अच्छा ये बताओ, आपकी आखिरी बार आपके पर्सन से बात कब हुई थी ठीक से, बहुत अच्छे से, यानी कि प्यार से, कि आपकी डेटिंग चल रही है और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। ठीक है, बताना मुझे कि आपकी आखिरी बार इस पर्सन से बातचीत कब हुई थी। ध्यान से देखने पे यहाँ तो कुछ और कहानी नज़र आ रही है, पता चल रहा है कुछ और ही। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है, काफ़ी रह के बात हो रही है आपकी इस पर्सन से और इसी वजह से मैं आपकी बेचैनी को महसूस कर पा रही हूँ, इस बेचैनी को सेंस कर पा रही हूँ। जहाँ पे 1 मिनट जाता नहीं आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे लगाने लग गए हो। मैं ये नहीं बोल रही किसी के साथ लगे हुए हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप कहीं पे कुछ कर रहे हो। देखो, आपके अगर लाइफ में नई एनर्जी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना, लिख दो न्यू एनर्जी। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा मैं बताती हूँ। जो ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है ना, वो ये बोल रही है कि हाँ, भले ही आप इस रिश्ते को चेज़ कर रहे हो, भले ही आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे हो, लेकिन आप करंट सिचुएशन में भी खुश नहीं हो। आप इस वेटिंग एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। या फिर मैं ये बोलूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो कि हमेशा मैं इसमें स्टक रह जाऊँ। हमेशा क्यों रहोगे भाई? आपकी भी ज़िंदगी है आगे की, और आपकी बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, बहुत बड़ी अबंडेंस पड़ी हुई है जो आपका इंतज़ार कर रही है, जो आपको देख रही है कहीं ना कहीं, जो आपका यूनिवर्स जो है ना, हमारे जो पूज्य परम पिता परमात्मा, वो बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे रास्ते में छोड़ते हैं। और हमारा काम है, जो लाइफ की जो ब्यूटीफुल जर्नी है ना, उसमें हमारा काम है कि जाते जाते उन सरप्राइजेस को, उन गिफ्ट्स को लेके जाना। ठीक है, जाके कलेक्ट करना। तो आई एम सीइंग अ चेंज इन यू, जहाँ पे आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना चाह रहे हो। इनफैक्ट रिगार्डिंग योर लव लाइफ ऑल्सो, ऐसा लगता है आप डेटिंग करना चाह रहे हो।
आप नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने जा रहे हो गाइस। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है। सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश। अगर आप कुछ भी अपने लिए करना चाह रहे हो, अगर आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ के नई जगह जाना चाह रहे हो, नए पर्सन के साथ जाना चाह रहे हो, इसमें हर्ज क्या है? तो आपको हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपका मतलब कहते नहीं, ये सच्चा दिल है, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी है कि जिसके साथ नहीं हो उसके बारे में सोच रहे हो। तो मैं आपकी हालत समझ रही हूँ कि जब आप उसके साथ होंगे, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपने कितनी ज़्यादा उनके लिए लॉयल्टी दिखाई है, कितनी ज़्यादा उनके लिए हिम्मत दिखाई है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम हो गया आपके और आपके पर्सन में ठीक से बात हुए, क्योंकि यहाँ पे है किसी तरीके की कंडीशनिंग, ठीक है, दिखाई दे रहा है मुझे। और वो कोई एक ऐसी फालतू सी बात है, या कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ ऐसा सेक्रीफाइस इस पर्सन ने आपसे मांग लिया है जो शायद बताते हुए भी आप कंफर्टेबल नहीं हो। ऐसा लगता है कुछ तो इन्होंने ऐसा आपको बोला है कि अपने परिवार को छोड़ो, या कुछ ऐसा हार्ड ऑप्शंस रख दिया आपके लिए कि नहीं, अगर ऐसा करना है, अगर मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें अपनी ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या इस इंसान से बात करना छोड़ना पड़ेगा, या फिर इस इंसान को लेट गो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी हार्ड चॉइस आपके सामने रख दी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी हार्ड चॉइस रख दी है जिसको लेकर आप बहुत परेशान भी हो। आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर एक तरीके से गुस्सा भी है, लेकिन जो आपको रोक रहा है, इस पर्सन को कुछ भी कहने से रोक रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी शांति के लिए इस पर्सन से कुछ नहीं कह रहे। हालांकि जो इन्होंने बात बोली है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप ये नहीं बोल सकते इस चीज़ को कि इट्स ओके। जो भी अगर शर्त नहीं है ना, जो भी ये लास्ट में कह के गए हैं ना आपको, चाहे वो जाने अनजाने में हो, गुस्से में हो, आपका दिल बहुत दुखा है उस चीज़ से, और आप ना मतलब इतने ज़्यादा मजबूर हो कि आप उस चीज़ को अभी कुछ नहीं बोल सकते, या ना उसको आप क्लैरिफाई करना चाह रहे हो, ठीक है, ना उसको आप कुछ बोलना चाह रहे हो। आपकी नज़र से मैं देखूँ तो आपको लग रहा है छड्ड परे, क्या ही बोलना है ना, बोल के क्या ही मिल जाएगा, कौन सा इस पर्सन को समझ आने वाली, कौन सा इस पर्सन को अकल आने वाली। तो ये चीज़ आपकी तरफ से देख रही है, जो कंडीशन लगाई है वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे लगता है कि इसी कंडीशंस की वजह से, इसी कंडीशन के मारे ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, एग्ज़िट होके गए हैं, बिल्कुल एग्ज़िट होके गए हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपके दिमाग में ये ख्याल बहुत बार आया होगा, आपके दिमाग में ये ख्याल बहुत बार घूम रहा होगा कि आपसे अलग होने के बाद इनकी लाइफ बहुत खुशनुमा लगती है, आपसे अलग होने के बाद इनकी लाइफ बहुत हैपनिंग लगती है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत नहीं हो। आपके इंट्यूशंस ने अगर आपको बोला है ना कि इस पर्सन ने आपसे अलग होने के बाद आपको ऐसा महसूस कराया है कि वो आपके बिना खुश हैं, तो आप बिल्कुल सही हो। हाँ, इन्होंने ऐसा आपको महसूस कराया है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लेफुलनेस, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लेफुलनेस विद अ जोकर की एनर्जी यानी कि इस प्लेयर ने ये सोचा कि आपसे अलग होके और आपको नीचा दिखा के और खुश रह के, या फिर जो ये है नहीं ना नेचर से, अगर वो वैसे बनेंगे तो वो खुलेंगे। जो ये है नहीं ना नेचर से, अगर ये वैसे बन के दिखाएंगे या फिर उस तरीके की एनर्जी दिखाएंगे, तो शायद ये खुलेंगे बहुत ज़्यादा, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी है, अपने पैर पे ही इन्होंने कुल्हाड़ी मार दी है। यानी कि जिन आदतों में गए हैं ना, जिनकी भी संगत में गए हैं, जहाँ जहाँ ये पर्सन गए हैं आपके बाद, जहाँ जहाँ ये होके आए हैं, जिन जिन गलियों से, उन गलियों के रास्ते आप कभी ना जाना चाहो। इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि वो आपको छोड़ के गए, सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपको छोड़ने के बाद इन्होंने बहुत गलत फैसले लिए। कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी का सहारा हट जाए और एक संगत बदल जाए तो बहुत कुछ हो जाता है ना।
बहुत कुछ हो जाता है। और ये वही बहुत कुछ है जो आपके पर्सन के साथ हुआ है, ये वही बहुत कुछ है जो आपके पर्सन ने महसूस किया है, ठीक है। ये वही बहुत कुछ है जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, बट वो किसी को बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ये किसी को नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बताना चाहते नहीं हैं, कुछ भी बताना चाहते नहीं हैं। तो यहाँ पे अपनी गलती को ये मानना नहीं चाह रहे, लेकिन उस गलती की वजह से आपके पर्सन की अभी करंट हालत देख लो। स्ट्रेस, ये स्ट्रेस मतलब जो उनको उतना ऊपर लेके गया था ना, जो उनको एक हाई फीलिंग दे रहा था, फीलिंग ऑफ हाई, जहाँ ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बस इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, बस इसी की तो मैंने हमेशा से कल्पना की थी, इसी की तो मुझे हमेशा से उम्मीद थी और वही मुझे मिल गया। अब तो मैंने की चाहिदा, है ना, अब तो मैंने कुछ भी ना चाहिदा, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब ये ख्याली पुलाव इनके पक गए ना, उसके बाद ये पर्सन अब रियलिटी में आया है, जहाँ ऐसा लग रहा है, देखो इसमें और इसके चेहरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस पर्सन ने अगर किसी थर्ड पार्टी से भी मेल मिलाप किया है तो ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हैं। कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई डीप कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी ना मदारी बन के आपके पर्सन को नचाए जा रहे हैं। तब जाके इनको ना, मतलब मैं बताऊँ, तब जाके इनको ऐसा लगा है, पहचान हुई है इंसान की कि बाहर किस किस तरीके के लोग मौजूद हैं, किस किस तरीके से लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से आप लोगों को पहचान नहीं सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके पीठ पीछे क्या करेंगे, लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं और लोग आपके साथ क्या कर दें वो आपको पता नहीं है। गेटिंग इट? तो ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर आ गई है, ठीक है। ये चीज़ आपके पर्सन को अब समझ में आई है। ऐसा लगता है कि आपसे अलग होकर इन्होंने बहुत सीख लिया है, बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा ही सीखा है। तो यहाँ पे इनकी खुद की चाल ही इनके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड राइट नाउ दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। अगर आप मुझे बोलो कि मैम मुझे एक कार्ड में बताओ इनकी क्या एनर्जी, देखो सफोकेटिंग। जो इनके साथ हुआ है, जो इनकी इनर बैटल चल रही है ना, उसके बारे में किसी को नहीं बता रहे। इनका दिल वर्सेस दिमाग, इनका पास्ट वर्सेस इनका प्रेजेंट, और इसी की वजह से ये फ्यूचर में भी इस समय बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। किस किस को इस कार्ड में जो व्यक्ति है उनके आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को इस कवच से आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्होंने पहना ही खुद है। किस किस को दिखाई दे रहा है ना, खुद ही पहना है, खुद ही मतलब मुसीबत को इन्होंने बुलावा दिया है। तो यकीन मानो ये जो इनका एक्शन था वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, पर उससे जो आपके पर्सन को जो तकलीफ़ हुई है, जो धोखा मिला है और जो सबक मिला है ना, वो ज़िंदगी भर का है। मतलब है ना, कहते नहीं है जब तक आप बुरा ना देखो तब तक आपको अच्छे की कदर नहीं होती। वही चीज़ है कि जब तक इनको लगा कि आप इंतज़ार कर रहे हो तो इस पर्सन ने बहुत उड़ान भरी है, फिर उसके बाद ये गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने आप को ना खुद के गिल्ट से आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को खुद की मिस्टेक से ही आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्होंने खुद किया है, जहाँ जहाँ ये खुद गए हैं, अगर थर्ड पार्टी के केस में खुद से ही ये मतलब निकल नहीं पा रहे उस चंगुल से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंटली मैं देख रही हूँ ना, आपके पर्सन की हालत ऐसी है जहाँ ना ये चैन से ना जी पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना इनको नींद आ रही ठीक से। साफ सीधी बात है, कल रात या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उससे पहली वाली रात इनकी इतनी बुरी गई है, जो पिछला 24 घंटे से लेकर 38 घंटा ये बहुत डाउट में रहे हैं, और वो चीज़ इनके चेहरे पे दिख रही है, वो चीज़ इनकी हेल्थ पे दिख रही है। हो सकता है कि इनको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो रहा हो इस वजह से, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। एंड इवन इफ ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है ना, लाइफ में एक कदम लेते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा होता है, ये पीछे मुड़ के देखते हैं, बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं।
थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ दिनों बाद फिर इनको पास्ट की याद आती है। मैं बताऊँ ऐसा क्यों है? डेफिनेटली ये पर्सन ऐसे पैटर्न्स में अपने कर्मा की वजह से फंसे हुए हैं, जहाँ कहते नहीं है कर्मा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो अभी ना इनकी लाइफ में कर्मा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ये मान लो। साफ पता चल रहा है कि जिन जिन को इन्होंने रुलाया, जिन जिन का इन्होंने साथ छोड़ा और जिन जिन का दिल दुखाया ना, उन्हीं लोगों के जो आंसू है इस पर्सन को लग रहे हैं। अब कहते नहीं है, एक एक करके इनके सामने चेहरा, चाहे वो आपका चेहरा हो, इनके साथ जितने भी लोग हो जिनको इन्होंने धोखा दिया हो, इन्होंने छोड़ा हो, उनका चेहरा हो। अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में ना एक तरीके की, मतलब जैसे पहले जल्दी थी ना कि जल्दी से कूदा फांदी मचा के निकलें, ऐसे लोगों का साथ छोड़ें। अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ना चाहते थे, इनको लगा कि आगे बढ़ के ये और ऊपर चले जाएंगे, और जो जिनको ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं उनका उनसे कभी सामना नहीं होने वाला है ना। इनको ऐसा लगा कि बस पीछे छोड़ के चले गए और ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मेमोरीज़ इनके जहन से जा नहीं रही है, और वो एक तरीके का फ्लैशबैक है जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और इस पर्सन को बार बार देखना पड़ रहा है ना। इस पर्सन को बार बार उस चीज़ की याद आ रही है, और वो अपने अंदर से उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, भुला ही नहीं पा रहे हैं, चेहरे याद आ रहे हैं। आपका चेहरा सबसे पहला है उस लिस्ट में, जहाँ इनको लगता है कि अपने प्यार के साथ मैंने विश्वासघात किया है, अपने प्यार के साथ मैंने बहुत बुरी चीज़ की है जो कि माफ़ी लायक नहीं है। टोटलिटी देखो, इस पर्सन की ज़िंदगी ऐसे हो गई है कि जैसे इनकी जो पूरी खुशी है ना, नंबर 5, वो पूरी की पूरी आपके साथ पे ही टिकी हुई है। ठीक है, आपके साथ पे ही टिकी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पर्सन आ रहे हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए, या आप हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से, अपने गलत डिसीजन की वजह से, गलत लोगों को अपनी दिल में एंट्री कराने की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज है। ऑलमोस्ट आपका हाथ पास है, ऑलमोस्ट मिल गए हो आप दोनों, लेकिन कोई ना कोई खींच रहा है पीछे की ओर। कोई ना कोई, मैं सच बता रही हूँ, कोई ना कोई आप दोनों को ही खींच रहा है। कोई ना कोई आप दोनों को ही, मतलब कोशिश कर रहा है कि आप दोनों मिल ही ना पाओ। सबसे बड़ा इस पर्सन का यहाँ पे हार्ट ब्रेक होता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा। बट यहाँ पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। आपकी सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है, आपकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपके मुकाबले ना इस पर्सन की ये हालत है। और ये कंपैरिजन आपके पर्सन भी इस समय कर रहे हैं। ये कंपैरिजन आपके पर्सन को भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ठीक है, पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इनको पता चल रहा है कि हाँ यार, गलती तो हुई है, और सिर्फ गलती नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक है, गलती नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसको ये पर्सन खुद सुधारना चाहेंगे, जिसको ये पर्सन खुद करेक्ट करना चाहेंगे। इसी वजह से आपके पर्सन का मन है कि ये आमने सामने आके उन लोगों से माफ़ी मांगे, उन लोगों से बात करे, एटलीस्ट उनके दिल को थोड़ा तो सुकून मिलेगा। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ऐसा आपको नहीं बोलना, खुद ही सोच रहे हैं, खुद ब खुद पश्चाताप ये कर रहे हैं अपने अंदर ही। द एडवेंचर, द इंटीग्रेशन सबसे बड़ा एडवेंचरस पॉइंट है आपकी लाइफ का। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हुए दिख रहे हो। आप जो भी करना चाहते हो, इनफैक्ट मैं तो देख रही हूँ आप बहुत एक सीरियस रिलेशनशिप का भी ऑफ़र आपके पास आया है। मुझे नहीं पता कि आप उसको पूरे दिल से चाहते हो कि नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ गए हो उस तरफ। आप बढ़ गए हो कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। आप बढ़ गए हो कि आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, और आप देखना चाह रहे हो कि खुशी क्या होती है, बीइंग लवेबल क्या होता है। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन नज़र आ रहा है। जस्ट व्हेन यू आर गोइंग ऑन एन एडवेंचर, यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ रहा है। ये इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को दोबारा से बॉन्डिंग को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि इनके एक्शन से, कम्युनिकेशन से, कि ये पर्सन आपके कनेक्शन को या फिर आपकी तरफ से नहीं चाहते कि आपकी फीलिंग फेड हो। ये नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में द ओवर बोल के जाओ। हालांकि ये बोल के गए हैं इट्स ओवर, पर आपकी तरफ से ये उस चीज़ को नहीं चाह रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्दी। देखो, खुद ब खुद ही गलती की, खुद ही आए, खुद ही सब कुछ। देखो, खुद की गलती से इन्होंने खुद का ही लव लाइफ ख़राब किया। देख रहे हो कहाँ आ रहा है सर्कल, खुद का ही लव लाइफ और अपनी गलती को अब मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। आप दोनों एक होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बट आप यहाँ पे इस एनर्जी में हो, ये पर्सन इस एनर्जी में, इसका मतलब है टकराव होगा ज़रूर, टकराव होगा यहाँ पे ज़रूर। मतलब ऐसे नहीं कि आप बस बैठे हुए हो इस पर्सन के इंतज़ार में और इनके आते ही अपना हाथ धो दोगे, नहीं। काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल आपके पर्सन को करनी पड़ेगी आपको मनाने के लिए और अपनी लाइफ में दोबारा से लाने के लिए। इट्स लाइक वो आपको कन्विंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको आने वाले टाइम में कन्विंस करते हुए, आपको मनाते हुए, आपको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से बहुत डेडिकेटेड एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपके डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, ये पर्सन को पता है कि आप किसी भी हालत में उनकी बातों में नहीं आने वाले। तो ये थी आप दोनों की रीडिंग। इस रीडिंग का फीडबैक देना। कमेंट सेक्शन में एक फ्री रीडिंग डाली हुई है, क्लिक करके ज़रूर देखना। गॉड ब्लेस यू।